नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पकोड़े। ये तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स ज़रा सा गैस करिए, तो ये किस चीज़ के पकोड़े बन रहे हैं आप बता पाएंगे? चलिए आप मत बताइए, मैं ही बता देती हूँ। आज हम बना रहे हैं कड़ी पत्ते के पकोड़े, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, कड़ी पत्ता अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है। यदि ये बराबर से खाया जाए तो कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है। बालों को झड़ना मेन होता है, डायबिटिक और भी सभी के लिए, जिसके बारे में आप जानते होंगे। इनको इसके आज मैंने पकोड़े बनाए। इन दिनों बहुत ही कड़ी पत्ता आ रहा है, आप भी इसके पकोड़े बनाइए और साथ में इसको स्टोर भी कर सकते हैं साल भर के लिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि कैसे साल भर तक स्टोर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सभी कड़ी पत्तों की जो डंडी वाले सहित मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। भीगने के बाद ताकि इसकी मिट्टी और जो भी इसमें सब रहता है वो सब निकल जाए, क्योंकि डायरेक्ट हमें इसी से हमारे पकोड़े बनाने हैं। अब इसको चलनी में इसका पानी निकाल जाए, ताकि इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और इस पानी निकलने के बाद इसे हम किचन टॉवल पर किसी साफ़ कपड़े पर इसमें एक एक लीफ को अलग से रख देंगे, ताकि इसमें एक बूंद भी पानी ना रहे, क्योंकि हमें पकोड़े बनाने नहीं तो वो पानी उसमें जाएगा तो हमारे ख़राब हो सकते हैं। इसको लपेट कर छोड़ देंगे इसी तरह से। तब तक हम इसके लिए एक स्पेशल चटनी बनाएंगे, उसको बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, जिसको डंडी की सहित काट दिया है। डंडी में भी आप जानते हैं कि बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। इसको डंडी सहित काट लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 इंच मैंने अदरक ली है, और 1 से 2 हरी मिर्च आप स्वाद के अनुसार ले लें। इसके अलावा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, यह मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली के दाने लिए 1 बड़ी चम्मच, और 1 बड़ी चम्मच ये भुना हुआ चना है। इस चने को डालने से ये फ़ायदा हुआ कि ये चटनी हमारी 3-4 दिन तक इसी तरह बनी रहेगी। नींबू का रस 1 चम्मच मिला दिया है, जिससे कि इसका कलर वैसे ही बना रहेगा। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको ग्राइंड कर लिया है। अब जीरा मिला रहे हैं आधी छोटी चम्मच, और नमक स्वादानुसार मिला लेंगे। और इसको हम पानी मिलाकर जितना आपको गाढ़ी पतली जैसी भी रखनी हो उस अनुसार उतना पानी मिला लें, और फिर से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। महीने एकदम से करनी है, ये महीने अच्छी लगती है। देखिए बिल्कुल कितनी बढ़िया बनी है। और इसका कलर आप, क्योंकि हमने चना डाला है, जस का तस बना रहेगा। आप 3-4 दिन इसे आराम से रख सकते हैं बनाकर। इसी तरह से इमली की चटनी है, ये सौंठ, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको भी बनाकर हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। 4 से 5 महीने ही आराम से ख़राब नहीं होती है। अब हम जब तक पकौड़े की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक तेल को मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, बेसन को छान लेते हैं। बेसन की क्वांटिटी आप अपने पकौड़ों के अनुसार ले सकते हैं। और इसमें मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच सूजी मिलाई है, नमक मिलाएंगे स्वादानुसार, और जितना भी आप बेसन लें उस अनुसार लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अजवाइन को क्रश करके मिलाएंगे, 3/4 छोटी चम्मच लिए। और हींग मस्ट होती है बारिश के दिनों में, और बेसन की चीज़ों में हींग और अजवाइन ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट करने में ये आसानी होती है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिना लम्स फ्री इसका बैटर हम तैयार करेंगे। अब इसमें सूजी मिली है, इसलिए ये गाढ़ा अभी पड़ेगा। इसमें तब तक हम अदरक और हरी मिर्च मिला देते हैं। ये मैंने कूट लिया है, इसका वैसे पेस्ट मिलाएं, टुकड़े के नहीं मिलाएं, नहीं तो हमारे पत्तों में वो आएगा। और इसको रेस्ट करने के लिए, सूजी फूलेगी तब तक अलग रख देते हैं। ये हमारा रेस्ट कर चुका है, पत्तियाँ देख साफ़ हो चुकी हैं हमारी। अभी हमें गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिएगी इसकी, इसलिए हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। ये हमारा तेल भी एकदम हो चुका है। इसको अब हम मीडियम आंच पर, पत्तों को देखिए कैसे ये फ्लोइंग कर रहा है। इसी तरह से हमें बेसन रखना है, इसका बैटर, और इस पर एक एक पत्ती पर डालना है, ताकि हमारी पत्ती भी अलग रहें, चिपके भी नहीं, और उस पर वो कोटिंग अच्छी तरह से बेसन की हो जाए। देखिए इस तरह से करना है। इसी तरह से सब लीव्स को हम तैयार कर लेंगे। जैसा कि आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो कड़ी पत्ता सब लोग अपने खाने में यूज़ में लेते हैं। चाहे वो पोहा बना रहे हों, चाहे कोई नमकीन बना रहे हों, चाहे कड़ी बना रहे हों, तो
बड़े हों या छोटे, सब लोग उसको, कई लोग निकाल के अलग कर देते हैं, तो सब लोग इसको किस तरह से खाएं, आपको पूरे पत्ती खिलानी हो तो इस तरह से पकोड़े बनाकर खिलाइए। बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ये पसंद आएंगे। आप इसको एक बार दिखाइए तो देखकर ही खुश हो जाएंगे बच्चे तो, कि इतने हम लीफ खा रहे हैं, यही देखकर वो कितना खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से हम एक एक लीफ को तल के पूरी डंडी से तैयार कर लेंगे। हमारे यहाँ तो बड़े और बच्चे सभी पसंद करते हैं, और ये इतने अधिक खा लिए जाते हैं क्योंकि एक तरह से इसको धोखा पकौड़े ही बोले जा सकते हैं, क्योंकि कमी इसमें होता है। बस ये है कि आप अपनों को ये कड़ी पत्ता आराम से खिला सकते हैं, कि गुणों की खान है। अभी सीजन है, आप भी ज़रूर से बनाएं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो भी, नहीं पसंद आया तो भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगी। यदि नहीं पसंद आया है तो उसमें क्या कमी है, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर क्या आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करेंगे तो मेरे सबसे पहले वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगी। जल्दी ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर का बना खाना खाइए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपना व अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे भारत।